मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा सलातो मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसुल गरीबीन जाने आलमीन हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन के दरबार पुरहसीन में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दुरूद पाक की डाली को इश्क़ व मोहब्बत की थाली में सजाकर हुज़ूर की बारगाह में नज़र करें और जी लगा कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मन्ना अलैना रब्बना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिहि अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। एक मरतबा और खिराज अक़ीदत बशक्ल दुरूद पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि दाइमन सरमदा। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम क़ादरियम व चिश्तियम नारे या मुर्शिद मी ज़नम दमज़ शेख शुईबुल औलिया व ताजुश शरिया व मुफ्ती आज़म मी ज़नम। जो यहाँ बैठे हैं किस्मत के सिकंदर होंगे, जो यहाँ बैठे हैं किस्मत के सिकंदर होंगे। क्यों जलवा फरमा यहाँ कौनैन के सरवर होंगे। जब गुनाहों के खुले हश्र में दफ्तर होंगे, जब गुनाहों के खुले हश्र में दफ्तर होंगे तो छुपाने के लिए शाफ़े महशर होंगे। प्यास बुझ जाएगी महशर में गुनहगारों की, प्यास बुझ जाएगी महशर में गुनहगारों की, क्योंकि मौजूद वहाँ साक़िए कौसर होंगे, क्योंकि मौजूद वहाँ साक़िए कौसर होंगे। और हज़रात, आज की रात तो निकाहतों की रात है। जिस रात में मुस्तफ़ा की मीलाद की बात होती है, वो रात तो बड़ी निकाहत और बरकत की रात होती है। हज़रत सैयदना इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं, लैलतुल मीलाद अफ़ज़लुन मिन लैलतिल क़द्र। मीलाद की रात तो लैलतुल क़द्र की रात से भी अफजल है। तो अल्लाह ने हम सबको ये रातें अता फरमाई हैं कि 1 रबीउन नूर से 12 रबीउन नूर की शब तक, बल्कि साल में जब भी हम सब की तबीयत चाहती है अपने आका की मीलाद वाली रात को मना लेते हैं। शबे कद्र तो साल में 1 मरतबा हाथ आता है बंदे मोमिन के, लेकिन शबे मीलाद की कोई क़ैद नहीं है। जब नबी का दीवाना चाहे अपने आका की मीलाद मनाए। और इमाम शाफ़ई ये कहते हैं कि शबे मीलाद शबे कद्र की रात से भी अफजल है। गोया कि जो जो बरकतें शबे कद्र में अल्लाह अपनी बंदों को अता फरमाता है, वो सारे कमालात, सारी खूबियाँ शबे मीलाद में अपने बंदों को अल्लाह अता फरमाता है। आज हम और आप एक लम्हे के लिए एक जायजा लें कि जिस इमाम
के शेर और उनके ज़िक्र से या उनकी दलीलों से हम सब अपनी मजलिसों का एक हसीन सनद बनाते हैं और ज़ीनत देते हैं। उस इमाम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में जब आँख खोली, खोलने के बाद में आगे जब बढ़े तो आपने 6 साल की उम्र में नबी पाक की मीलाद पर 2.5 घंटे तक खड़े होकर के खिताब फरमाया और साथ ही साथ आपने किताबें पढ़नी शुरू कर दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पढ़ा और आदम अलैहिस्सलाम की आदमियत को पढ़ी। हज़रत नूह को पढ़ा, हज़रत नूह की शुजाअत को पढ़ी। हज़रत दाऊद को पढ़ा, हज़रत दाऊद की लहनियत को पढ़ी। हज़रत अय्यूब को पढ़ा, हज़रत अय्यूब के सब्र वफ़ा को पढ़ी। हज़रत यहया को पढ़ा, हज़रत यहया की मासूमियत को पढ़ी। हज़रत इब्राहीम को पढ़ा, हज़रत इब्राहीम की खुल्लत को पढ़ी। हज़रत इस्माइल को पढ़ा, हज़रत इस्माइल के ज़िबहो ईसार को पढ़ी। हज़रत याकूब को पढ़ा, हज़रत याकूब के एतमाद को पढ़ी। हज़रत यूसुफ को पढ़ा, हज़रत यूसुफ के हुस्नो जमाल को पढ़ी। हज़रत मूसा को पढ़ा, हज़रत मूसा के जलाल को पढ़ी। हज़रत ईसा को पढ़ा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रूहानी और मसीहाई शान को पढ़ी। जब सारे नबियों को आपने पढ़ा तो सिद्दीक़ अकबर की सदाकत को भी आपने पढ़ी, उमर फारूक की अदालत को भी आपने पढ़ी, उस्मान ज़ुन्नूरैन की सखावत को भी आपने पढ़ी, इमाम हज़रत भी आपने पढ़ी। सबको पढ़ते जा रहे हैं। आपने कुरान को पढ़ा, कुरान के पारों को पढ़ी। बुखारी को पढ़ा, बुखारी के अहादीस। तिरमिजी को पढ़ा, तिरमिजी के हर सफ़हात को पढ़ी। यहाँ तक कि 5,6,666 आयतें कुरान मुक़द्दस की पढ़ी। सबको पढ़ने के बाद में मेरे और आपके इमाम अहले सुन्नत एक मिजाज दे रहे हैं। मिजाज ज़िंदगी क्या देते जा रहे हैं, फ़िक्र शऊर क्या देते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, ऐ नबियों से मोहब्बत और प्यार करने वालों, आदम अलैहिस्सलाम का मकाम अपनी जगह पर आला, नूह अलैहिस्सलाम का मकाम अपनी जगह पर आला, दाऊद अलैहिस्सलाम का मकाम अपनी जगह पर आला, ज़करिया अलैहिस्सलाम का मकाम अपनी जगह पर आला, सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकाम अपनी जगह पर आला। सबके मकामों को देख करके कहने लगे 1,24,000 नबी और रसूल जो आए सबका मकाम अपनी जगह पर आला है, मगर आखिर में जब नबी ये दो जहां की सीरत को पढ़ी तो आप बरजस्ता ये कहते जा रहे हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और आगे कहते हैं खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। अपने आका की खूबियों को जब पढ़ते हैं और तमाम नबियों की सीरत को पढ़ते हैं तो आप ये कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। फिर कहते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गोया कि अल्लाह ताला ने अपने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा जमीन पर इंसानों की हिदायत के लिए, तो नबी और रसूल को रब ने मोजिज़ा देकर भेजा। किसी को 1 मोजिज़ा दिया, किसी को 2 मोजिज़ा दिया, किसी को 3 मोजिज़ा दिया। किताबों के मुताला से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 नबी और रसूल में जिसको सबसे ज्यादा मौजिज़ा दिया उस जात का नाम हजरत मूसा कलीमुल्लाह है। अल्लाह ने उनको 9 मौजिज़े दिए, लेकिन जब अपने हबीब की बारी आती है, कायनात के तबीब की बारी आती है,
तैबा के शमशुद्दोहा की बारी आती है, शहरे यारे यरम की बारी आती है, मुस्तफा जाने रहमत की बारी आती है, आमना के लाल की बारी आती है, हम सब के सरकार की बारी आती है, मदीने के ताजदार और मक्के के सरकार की बारी आती है। तो अल्लाह कहता है, ए मेरे हबीब, और नबी आए मौजिजा लेकर के आए, आदम आए मौजिजा लेकर के आए, जकरिया आए मौजिजा लेकर के आए, इब्राहिम आए मौजिजा लेकर के आए, इस्माइल आए मौजिजा लेकर के आए, यूसुफ आए मौजिजा लेकर के आए, मूसा आए मौजिजा लेकर के आए। मगर ए मेरे हबीब, तू मौजिजा लेकर के नहीं आ रहा है, तू सरापा मौजिजा बनकर के आ रहा है। तेरा चलना मौजिजा, तेरा उठना मौजिजा, तेरा देखना मौजिजा, तेरा मुस्कुराना मौजिजा, तेरा खाना मौजिजा, तेरा पीना मौजिजा, तेरा मक्के में रहना मौजिजा, और तेरा मदीने में उनके जिंदगी का एक एक लम्हा कितना बेमिसाल है। नबी दो जहां अपने दस्ते मुकद्दस से जो काम कर दे सबका सब मौजिजा है। खुदा ने कहा और आए मौजिजा लेकर के आए, मगर मेरा हबीब तू मौजिजा लेकर के नहीं जा रहा है, सरापा मौजिजा बन करके जा रहा है। अरे आए थे और आए थे तो फूक मारते थे तो आंखों में बीनाई आती थी। नबी दो जहां इशारा फरमा हैं तो कंकरों में जान आती है। और आए थे तो उनके आने का हाल ये था कि बीमार के ऊपर हाथ फेरते थे तो शिफा मिलती थी। हम सबके मुस्तफा अगर जानवरों के ऊपर हाथ डाल देते हैं तो पागल जानवर अकल वाला हो जाया करता है। नबी ये दो जहां के अंदाज को देखो कि कितनी खूबियां लेकर के आकाए दो जहां आए हैं। जब ही तो नबी ये पाक के दीवाने इस ग्राउंड में बैठ करके हर एक को कहते हैं, ए दुनिया के लोगों, हमें खजीना नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो शाहे मदीना चाहिए। और जो शाहे मदीना को चाहते उनकी शान कैसी होती है, उनका मकाम कैसा होता है। नबी की याद में आने वालों, अपने आका की अजमत को देखो।